महाभारत का युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कौरव और पांडवों की ओर से अलग अलग देशों के राजाओं ने भी हिस्सा लिया था। अरबों लोग इस युद्ध में मारे गए, जो उस समय की बहुत बड़ी आबादी थी। आज हम आपको बता रहे हैं कि 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में किस दिन क्या घटनाक्रम हुआ। पहला दिन, युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडव के लिए निराशाजनक था। दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन और श्रीकृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म भीषण संहार मचा दिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहा, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाए, जिसके कारण श्रीकृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने दौड़ पड़े। तब अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे पूरे उत्साह से युद्ध लड़ेंगे। चौथा दिन, इस दिन कौरव अर्जुन को रोक नहीं सके। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गजसेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सबको मार दिया। भीष्म से अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। पांचवां दिन, युद्ध के 5वें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। भीष्म ने सात्यकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। छठा दिन, इस दिन भी दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और पांचाल सेना का संहार कर दिया। सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो गए। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को युद्ध में हरा दिया। दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो गए। आठवें दिन भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया। राक्षस अम्बलुष ने अर्जुन के पुत्र इरावान का वध कर दिया। भीष्म की आज्ञा से भगदत्त ने घटोत्कच, भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल दिया। दिन के अंत तक भीम ने धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर दिया। नौवें दिन युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्रीकृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वां दिन, इस दिन पांडव श्रीकृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर प्रहार करते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। 11वें दिन कर्ण युद्ध में आते हैं। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन अर्जुन उसे पूरी नहीं होने देता। कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार करते हैं। 12वां दिन, युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेते हैं। 13वां दिन, इस दिन अर्जुन भगदत्त का वध कर देते हैं। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं। इस चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा ले लेता है और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कह देता है। 14वां दिन, अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने की योजना बनाते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन और वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। 15वां दिन, इस दिन पांडव द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं। द्रोणाचार्य को पुत्र प्रेम इतना रहता है कि वो सब भूल जाते हैं। 16वां दिन, इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। वह पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है। 17वां दिन, इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देते हैं। अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरते हैं और कर्ण उसी समय कहता है कि मुझे रथ पहिया ठीक करने दो। वास्तविकता ये है कि कर्ण को पता चला था कि उसकी हार होने वाली है और युद्ध करने की रथ की आवश्यकता ही नहीं है,
रथ के नीचे रहकर भी युद्ध कर सकता था, इसलिए उसने ये नाटक रचाया कि रथ का पहिया टूट गया है। फिर उस स्थिति में अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। फिर राजा शल्य को कौरव सेना का प्रधान बनाया जाता है। युद्ध में राजा शल्य युधिष्ठिर के हाथों मारे जाते हैं। 18वां दिन, इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है, इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं।